हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है, टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद हम रोन से भी देखेंगे कि इमीडिएटली आपके तरफ क्या एक्शन हो सकता है, और टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। लास्ट में लेंगे एंजल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, सबकॉन्शियस में क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। फर्स्ट कार्ड डेविल विद हाई प्रीस्टेस, शक्ति की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है असुर और शक्ति साथ में आए हैं, असुरों का विनाश होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये जागृत है, कॉन्शियस है, अवेयर हैं, इनको पता है कौन सही है कौन गलत है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है। इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, उसको रिमूव करने वाली वाइब्स है। सबकॉन्शियस की एनर्जी काफ़ी एक्टिव है। जय हुमाई। 3 मोर कार्ड्स। हर्मिट, हर हर महादेव। सोमवार है आज, प्रभु के दर्शन हो गए। जय हो। वन मोर कार्ड, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द फूल। ठीक है, तो गाइस साइन यहाँ पर है पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग है मीन राशि। इसके अलावा मकर राशि है कैप्रिकॉन, कन्या राशि है वर्गो, धनु राशि है सेजिटेरियस, कर्क राशि है कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से अगर है तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है। इसके अलावा सभी के लिए है क्योंकि ऑल साइंस है। इसके बाद टैरो से सभी कार्ड्स निकल कर आएंगे सभी राशियों के, तो ऑल साइंस के लिए होती हैं, बट मेजर अरकाना से जो साइन मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन ऑलरेडी नेगेटिविटीज़ को एंड कर चुके हैं या प्रोसेस में हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उससे बैलेंस आएगा, और ये जो दुविधा वाली सिचुएशन में बहुत समय से अटके पड़े थे या अटकी पड़ी थी, उस सिचुएशन से अब निकलकर एक नई शुरुआत करेंगे। ये यहाँ पर एनर्जी आपको बताना चाह रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेविल क्यों आया है? डेविल को क्लैरिफाई किया है हैंग्ड विद 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेविल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उन रुकावटों को जो आप दोनों के बीच में हैं, जिसके कारण सिचुएशन स्टक है, ट्रैप्ड है। तो अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की वाइब्स है। आपके पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर ये नेगेटिविटीज़ हैं जिससे बाहर आने की वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स बाहर आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, जब मैंने मेजर अरकाना लिया तभी मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं। असुर की एनर्जी है विद माँ शक्ति, तो किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं जहाँ से बाहर आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वी हैव गॉट डेविल, कार्मिक एनर्जीज़, जिससे आपके पर्सन यहाँ पर देखिए शेर की एनर्जी है और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे कि माता दुर्गा शेर पर सवार होती हैं।
तो यहाँ पर ये जो डेविल एनर्जी है ना, इस पर विजय प्राप्त करने की वाइब्स है। एंड वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस, सेम कार्ड। तो यहाँ पर अपने दिल से, अपनी इंट्यूशन से सुनकर, रियलाइज़ कर कर विजय प्राप्त करना उन नेगेटिव सिचुएशंस पर, ये इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है। थर्ड नंबर पे हर्मिट आया है, तो पहले हम हर्मिट को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, हर्मिट एक शांत माहौल में रहने वाला व्यक्ति, जो एक साधु की तरह, एक ऋषि की तरह है, सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहता है या लेना चाहती है, मेडिटेशन कर रहा है, साधना कर रहा है, बिकॉज उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, एक पर्सन जो कि बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है और ये अकेला रहना चाह रहा है या अकेला रहना चाह रही है, जिस कारण से ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर हर्मिट को सफरिंग ने क्लैरिफाई किया है। ये भी खुश नहीं है जिस भी सिचुएशन में है, ही और शी इज़ वेरी डिस्टर्ब। क्या बैलेंस क्रिएट होगा, क्या यूनियन होगा? बिल्कुल आपके पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बैलेंस क्रिएट हो, आप दोनों के बीच में यूनियन हो। और ये आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, ये आप पर पूरी दृष्टि रखे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो, आप इनसे कितना अटैच्ड हो, आप इनके साथ लॉयल हो, डेडिकेटेड हो या नहीं हो। बिकॉज़ ये आपको लेकर एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, आपसे रिलेटेड है इनकी लाइफ के डिसीजंस। तो ये इस वक्त पे आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया है एंजल्स? आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है वो ख़त्म हो रही है। तो करंट सिचुएशन, सबकॉन्शियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हद तक ये बता रही है कि कार्मिक एंडिंग्स यहाँ पर बहुत स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से। इमोशनल ट्रॉमा आपके पर्सन काफ़ी हद तक इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन एक बैलेंस में आने के लिए कुछ क्लियर आउट कर रहे हैं सिचुएशंस को। जहाँ भी दुविधा हैं, जहाँ भी कन्फ्यूजन्स हैं, जहाँ भी इनको लग रहा है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, उन सिचुएशन से बाहर आने के प्रोसेस में है, ताकि एक नई शुरुआत कर सकें और इनकी जीवन में बैलेंस क्रिएट हो सके। चेंज की एनर्जी है, कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में। ये एनर्जी आप जिसको सोच कर देखेंगे उससे रेजोनेट करेगी। द फूल क्यों आया है एंजल्स? द फूल को क्लैरिफाई किया है एम्परर। इन्हें पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक राजा को आप निर्णय लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके पास जो पावर है उससे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं होती। वैसे ही ये इस वक्त एक राजा की तरह है जो अपनी मन मर्जी का डिसीजन लेंगे, और ये होपफुल भी हैं कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की वाइब्स है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग तो यही नज़र आ रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि मुझे क्या निर्णय लेना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पर्सन के साथ हैं। जय हो शिव शक्ति, जय अम्बे। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग, फर्स्ट कार्ड, कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही हो इनके सोलमेट, और आपसे दूर रहना, आपसे डिस्टेंस में रहना इनके लिए इजी नहीं है। ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इवन आपको विजुअलाइज करते हैं, अकेले में आपके बारे में सोचना, विचार करना, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी आपको लेकर, और ये इनकी ख्वाहिश है दिल से कि ये आपके साथ यूनियन में आ जाए। कायनात इनकी मदद करे आप दोनों को एक करने में। इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। इनका अट्रैक्शन कई बार और लोगों की तरफ भी हुआ है, ये बात सच है। आप में से एक बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही एकमात्र इनकी लाइफ में रहे हो, नहीं, इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस आए हैं, और भी लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं या ये उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं, लेकिन वो टेम्पररी रिलेशन रहे हैं, या फिर वो एक दोस्ती तक रहकर इनको पता चल गया कि नहीं मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, और उन्होंने कन्नी काट ली, दूर हो गए उससे।
तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ये कोशिश बहुत की है कि आपसे भी ये दूर हो जाएं, आपसे भी डिस्टेंस बना लें, शायद ये गलत रास्ते पर हैं, बट इनको हर बार ऐसी इंडिकेशन मिली है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कि नहीं, यही आपका सोलमेट है और ये खींचे चले आते हैं वापस आपके पास। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे इनकी वर्तमान भावनाएं बता रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है वेरी सून। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए इनकी फीलिंग्स बता रही है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। इनको पता है कि जो मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी वो मेरे पास आएगा या मैं उसकी तरफ जाऊँगा या जाऊँगी। तो इनको पता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है और इन्होंने डिसीजन ले लिया है। जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने एक सिचुएशन को कम्प्लीटली रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है और जिनसे इनका दिल जुड़ा है उसके साथ आगे बढ़ने की इन्होंने डिसीजन ली हुई है। तो ये बहुत जल्द क्विक आपके सामने रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो एक तरह से ये रिज़ल्ट टाइम है। बीच में 2-3 दिन काफ़ी हैवीनेस थी और अब यहाँ पर आपके सामने वो होगा जो आपके लिए एक परमानेंट यूनियन का रास्ता डिसाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेक द एफ़र्ट। डेफिनेटली आपके पर्सन इस टाइम पे एफ़र्ट्स कर रहे हैं। जैसे आपकी शिकायत रहती होगी कि मेरा पर्सन तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। कई लोग होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि मैम सबका यूनियन हो रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बट हमारा कब होगा, हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना अच्छा हो रहा ना बुरा हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की तरफ से भी एफ़र्ट्स आपको देखने मिलेंगे कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। अपने घर में बात करना, अपने दोस्तों से बताना, अपने आपकी तरफ कोई मैसेज करना, किसी तरह का जेस्चर करना, इनकी तरफ से एफ़र्ट्स आपको दिखेंगे कि ये मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों में बहुत भयंकर वाली फ़ाइट हुई थी, बहुत गंदी वाली फ़ाइट जिसमें आपने उनको बोल दिया आप मेरी लाइफ में मत आना, या उन्होंने बोल दिया कि अब मत आना, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी इनको लर्न आप देखोगे कि ये सीखेंगे कि कैसे माफ़ी मांगनी है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने लाइफ में किसी से माफ़ी ना मांगी हो सकता है इन्होंने लाइफ में किसी के आगे सर ना झुकाया हो, लेकिन ये आपसे इतना प्यार करते हैं या आपसे दूर होने के बाद इनको आपकी इम्पोर्टेंस इतने अच्छे से समझ में आई है कि ये इवन आके अपनी गलती का रियलाइजेशन भी देंगे। हो सकता है माफ़ी मांगे, हो सकता है ना मांगे, लेकिन ये रियलाइज़ ज़रूर करेंगे, ये अपॉलोजी दे सकते हैं कि हाँ, मना सकते हैं इन अ गुड वे कि आप समझ जाओ कि इनसे हुआ होगा कुछ, मुझे तो याद भी नहीं है। इस तरह से बातें कर सकते हैं कि भूल जाओ सब कुछ जो हुआ, भूल जाओ उसे, नेगेटिव चीज़ों को याद मत रखो। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास सोलमेट अगेन। बहुत सारे तो सोलमेट से डील कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी ट्विन फ्लेम की वीडियोस में जो आपने बताया है उसमें से कुछ साइंस रेजोनेट करते हैं बट कुछ नहीं करते हैं, तो हम क्या समझें, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं। तो देखिए मैंने सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों पे वीडियो बनाई हुई है, इवन कार्मिक पे भी बनाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट में है। तो ट्विन फ्लेम का सबसे पहला साइन ये होता है कि वो बचपन से ही अपने सोल मिशन पर अलाइन होते हैं। ये सबसे बड़ा आपके पास फैक्टर होता है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं जीते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम दोनों का एक जैसा है सब कुछ, हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम दोनों का पास्ट ऐसा है, हम दोनों का बचपन ऐसे है। लेकिन होता क्या है कि आप ये सोचिए, आप खुद सोचिए कि क्या ट्विन फ्लेम सिर्फ आपस में एक दूसरे के लिए धरती पर जन्म लिए हैं या किसी बड़े पर्पस से जन्म लिए हैं। ट्विन फ्लेम्स को शिव शक्ति का अंश कहा गया है, ठीक है, डिवाइन चाइल्ड कहा गया है, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स। ये जो लाइट वर्कर्स, ये जो लोग होते हैं ना, ये नॉर्मल सोल्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। किस सेंस में डिफरेंट होते हैं, उनकी लाइफ में वो अपने लिए जीते ही नहीं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। उनकी फैमिली सफ़र करती है, वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते, लेकिन वो लोगों के लिए जीते हैं। वो लोगों की लाइफ में उनको कैसे उनका असेंशन किया जाए, उनको कैसे सही मार्ग दिखाया जाए, जो लोग बहुत लोअर वाइब्रेशन में है उनको कैसे उनका सहारा बना जाए, लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस लेकर आए जाएं, लोगों को डिवाइन की इम्पोर्टेंस बताना, लोगों को डिवाइन से जोड़ना, डिवाइन की पावर को दिखाना,
ये सब ट्विन फ्लेम्स के काम होते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को हील किया है, लाखों करोड़ों लोगों को लेकर असेंड हुए हैं। उनकी भक्ति से लोगों को डिवाइन की पावर्स पता चली हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं धरती पर जो कि लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। लोग उनके सामने जाते हैं तो उनके दुख दर्द दूर होने लगते हैं अपने आप। तो ये जो पावर्स हैं ये होती हैं डिवाइन एनर्जीज़ जो कि धरती पर आती हैं ताकि लोगों को अवेकन कर सके। वो पहले खुद जागृत होते हैं, खुद जागृत होने के बाद वो दूसरों को जागृत करते हैं। तो सिर्फ अपनी लव लाइफ तक अगर आप सीमित हैं तो इसको आप जर्नी में कनेक्ट मत कीजिए। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मैरिड हैं या हम सिंगल हैं या हमारा पार्टनर ऐसा है, हम ट्विन फ्लेम हैं, हम डीएम हैं, हम डीएफ है। देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप खुद ये सोचो कि आपका मिशन क्या है। और बचपन से ही उनको मिशन दे दिया जाता है। जैसे आप अगर किसी जर्नी में है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको बचपन से ही मिशन दे दिया जाता है कि आप उस लाइन में अपने आप अलाइन हो जाते हैं। आपको कुछ पूछना नहीं पड़ता बड़े होके कि मेरा पर्पस क्या होगा, मैं किस दिशा में जाऊं। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं ना, तो बचपन से ही आपका मार्ग निर्धारित है। आपको कैसे कंकड़ पत्थर से होते आगे बढ़ना है, कैसे आपके रास्ते में लोग आएंगे और आप सीखते जाएंगे और आप लोगों को हील करते जाएंगे, वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो आप अगर आपकी लव लाइफ तक सिर्फ सीमित हैं तो आप सोलमेट या कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ तक सीमित होते हैं। वो अपने पर्सन से प्रेम करना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, एक दूसरे की वाइब्रेशंस को फील करना, एक दूसरे से दूर होना तो तड़प जाना, बिल्कुल ये सोलमेट के साइंस होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप बात करें ट्विन फ्लेम्स की, तो दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। वो आप अपने आप को तो स्पिरिचुअल बनाएंगे ही, वो आपके ऑरा में जितने लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, हज़ारों लोग आएंगे, उन लोगों को भी वो अपने साथ साथ अपनी जो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं उससे वो लोग अवेकन करते जाते हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर देखा कीजिए कि जितने भी साइंस बताए गए हैं वो सब आपसे रेजोनेट कर रहे हैं या नहीं। कुछ साइंस को लेकर आप उसको डिसाइड मत किया कीजिए। उससे क्या होता है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में बहुत डिफरेंस है। सोलमेट आप हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जन्नत वाला सुख है, आप बेड ऑफ रोजेस पे हैं, बहुत प्यार, सुकून, सब्र। ट्विन फ्लेम जो रिलेशन है इसमें ना बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा आप लाइफ में तड़प जाएंगे। और सिर्फ अपने ही नहीं, आप अपने तो तड़प कर ठीक होंगे, हील होंगे, अवेकन होंगे, डिवाइन की पावर्स को आप फील करेंगे, लेकिन उस पावर्स को आप दिखाएंगे दुनिया को। तो अगर आपके अंदर ये गुण हैं, अगर आप ऐसे कर्म से जुड़े हुए हैं, लोग आपको जानते हैं आपके अच्छे कर्मों के कारण, तो आप समझ लीजिए कि आप और आपका जो डीएम है या आपकी जो डीएफ है, अगर दोनों ही इस तरीके के सोल पर्पस में हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इस जर्नी में 100% हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ अपने तक सीमित है कि हाँ मेरा पर्सन, मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा यूनियन, मेरी शादी, मेरी मैरिज, दैट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये आपको क्लियर कर दूं। जैसे ही सोलमेट का कार्ड आया, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ गए, याद आ गए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी मैरिड कपल्स हैं जो अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब करते हैं। काफ़ी ऐसे कपल्स हैं जो अपने प्यार को छोड़ देते हैं किसी और को ट्विन फ्लेम समझकर या डीएम या डीएफ समझकर। तो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए आपको बीच बीच में मैं इन्फॉर्म करती रहती हूँ। देन यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स में है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को आपके साथ घुटन होने लगती है, इसलिए नहीं कि वो प्यार नहीं करते या आप प्यार नहीं करते, इसलिए क्योंकि आप बहुत कंट्रोलिंग हैं। अगर आप अपने पर्सन को हर चीज़ पर टोकते हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम उससे नहीं मिल सकते, तुम उससे बात नहीं कर सकते, उसको ऐड नहीं कर सकते, तो उनको क्या लगता है ना कि यार मेरी पहली वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं अपने मर्ज़ी से घूम सकता था, फिर सकता था अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं उनसे बातचीत कर सकता था। अब तो मुझे लगता है मैं जेल में हूँ। जिस दिन आपके पार्टनर को ये वाली भावना आ गई, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, ऑलवेज़ गिव फ्रीडम टू योर लव। अगर आप अपने लव को फ्रीडम नहीं दोगे तो आप उसकी रियलिटी कैसे देखोगे? जब आप फ्रीडम दोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लॉयल है, डेडिकेटेड है या नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर कंट्रोल करके उनको जीतना चाहते हो तो आप गलत कर रहे हो। इस बात से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि ये इनकी माइंड में चढ़ चुका है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि क्या इनसे प्यार करना ठीक है, कल को अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो ये तो मेरी ज़िंदगी नरक कर देगा या नरक कर देगी, ठीक है, तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो सांस लेने में भी पूछना पड़ेगा। तो ये वाली इश्यूज़ भी यहाँ पर करंट फीलिंग्स में कुछ लोगों के पर्सन के नज़र आ रही है। ठीक है, देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। पहले हम रून से देखेंगे आज इमीडिएट एक्शन, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इमीडिएट एक्शन। ओके, सबसे पहले तो देखिए पावरफुल एक्शन दिख रहा है मुझे, बहुत पावरफुल एक्शन। यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स रिसीव होने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। कोई जेस्चर, कोई मैसेज, कोई गिफ्ट, कोई बुके, रोजेज़, कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है। आपकी कोई फेवरेट चॉकलेट ये आपको दे सकते हैं, रोजेज़ दे सकते हैं, जो भी फ्लावर आपको पसंद हो। तो इस तरह की वाइब्स है, जैसे ये ना बहुत पावरफुल एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, और वो भी यूनियन से रिलेटेड। प्लस इनका सिक्स सेंस इस वक्त बहुत एक्टिव है। सिक्स सेंस इतना एक्टिव है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, मुझे पता है कि मुझे किस रास्ते पर आगे जाना है। जैसे एक एम्परर होते हैं, एक राजा होते हैं, उनको पता होता है कि मैं इसी दिशा में जाऊंगा और मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे विजय प्राप्त होगी। इवन अगर वो कहीं लड़ाई भी करने जाते हैं तो वो मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि इधर से हम कैसे जीत सकते हैं। तो आपके पर्सन पूरी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं आपको जीतने की, इस रिश्ते में जीतने की। साथ ही साथ पावर की एनर्जी है, अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर उरूज की वाइब्स है। यहाँ पर डेफिनेटली जैसे एक बुल होता है ना, कि उसने ज़िद पे आ गया तो वो चीर फाड़ देगा सबको, लेकिन वो अपना वो गुस्सा निकाल लेगा बढ़िया से। इसी तरह आपके जो पार्टनर है इस वक्त एक बुल की एनर्जी में है, मतलब वो ज़िद पे है, जो उन्हें करना है वो करके दिखाएंगे, इस तरह की वाइब्स है। साथ ही साथ मैसेजेस अगर नहीं आ रहे थे, कॉल्स नहीं आ रहे थे, यूनियन की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। और एक बात और, स्टैंड लेने की वाइब्स है। जैसे आपके पर्सन अगर ना पीछे हट रहे थे, बैकआउट किया था, ब्रेकअप किया था, एक्शन नहीं ले रहे थे, या एक्शन ले भी रहे थे तो बिल्कुल जो रीडिंग में आ रहा है उसका ऑपोजिट ले रहे थे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके पर्सन ना आपके लिए एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनका ब्लॉक वाला सिचुएशन चल रहा है, उम्मीद रखिए बहुत जल्दी यूनियन होगा। और जो यूनियन में है उनको मैं बता दूं कि आपका परमानेंट यूनियन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, जैसे मैंने कहा कंट्रोल इश्यूज़ से बचिए, क्योंकि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जा रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने पर्सन को इतना कंट्रोल करें कि वो घबरा जाए आपकी एनर्जी से, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद एक्सेलरेटेड मोशन, मैसेज की एनर्जी है गाइस। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होने वाले हैं आज। वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैसेजेस, कॉल्स की एनर्जी। देन वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन स्टैंड लेंगे नेक्स्ट एक्शन में, रून से भी हमने देखा, तो यहाँ पर एक्शन लेने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टैंड लेने की वाइब्स है। इमोशनल हैं आपको लेकर, इमोशंस में आके, ज़िद में आके कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं इमीडिएटली। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अपनी फैमिली को भी कन्विंस करने की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द डेक से है स्पिरिचुअल यूनियन विद सक्सेस। तो आप देख सकते हैं एनर्जी में आया है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज, और ये जो चेंज है ये आपके फेवर में नज़र आ रहा है। ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, यूनियन की वाइब्स है। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं कि आपके लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं। क्लेम करें इस एनर्जी को, दिल से क्लेम करें, बिकॉज अगेन वी हैव गॉट टेम्परेंस जो कि मेजर अरकाना से आया था। और यहाँ पर
ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के बिहेवियर में पॉजिटिवनेस आपको ज़्यादा दिखेगा, जैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। करंट फीलिंग्स में भी हमने देखा वेरी सून की एनर्जी है, बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं, तो ये वाइब्स यहाँ पर निकल कर आई है। सक्सेस की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी और आपको मिलेगी सक्सेस आपकी लव लाइफ में। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एनर्जी वाइज 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस रीडिंग को देखने के बाद। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की ये वाइब्स रहेंगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, लिसन टू योर इंट्यूशन। रुकिए मत, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। सक्सेस मिलने वाली है, काफ़ी लोगों को सक्सेस का कार्ड है। जो होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। बहुत समय से जो लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, उनका भी यूनियन इस टाइम पीरियड में होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर रेडी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलने के बाद आपको जो सही लगे आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सब्र रखा है आपने बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा और सब्र रखिए। पेशेंस का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में भी आया है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। बहुत जल्द आपको आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखते हैं महादेव की तरफ से 2 गाइडेड मैसेजेस आज के दिन में। ओके, मैसेज आ गए हमारे पास। और वी हैव डिलेज विद फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। पहला मैसेज है वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ से भी देखिए वेट की एनर्जी है, सही समय का वेट कीजिए। और समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कार्य आपकी लाइफ में समय पर निर्धारित होता है। कौन सी एज में क्या आपको मिलेगा, कौन सी एज से क्या आपका छिन जाएगा, ये सब हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। यहाँ पर भी भगवान आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि सही समय का इंतज़ार कीजिए। अभी इस वक्त कुछ प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा, सही समय नहीं होगा, इसीलिए आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। जैसे ही समय आएगा, सही समय आएगा, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने आप में एम्ब्रेस कीजिए, बढ़ाइए। क्या चीज़? पॉजिटिविटी। अपने अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। और साथ ही साथ माफ़ करना सीखिए। आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी गई हैं कि लोग माफ़ नहीं कर पाते, लोग भरे रहते हैं अपने अंदर गुस्सा। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो इतना याद रखिए कि उसी व्यक्ति के कारण फिर से जन्म लेकर आपको उसी साइकिल में घूमना पड़ेगा। सो बेटर है रिलीज़, फॉरगिव एंड रिलीज़, कि हाँ भैया आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आपने मेरे साथ जो भी गलत किया उसका भगवान आपको देखेगा, मैंने अपनी तरफ से आपको माफ़ कर दिया। भगवान आप माफ़ करते हैं ना, तो भगवान फिर उनको उनका कर्मा देते ही देते हैं। उनके शनि महाराज की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। कोई भी गलत काम करके बच जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी तरफ से माफ़ करके अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए भैया, इनके चक्कर में मुझे जन्म ना लेना पड़े। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।